उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए, मतगणना भी हो गई और रिजल्ट भी आ गए। और रिजल्ट के अनुसार एक बार फिर 36 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरी बार लगातार भाजपा ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना लिया है। चुनावी जनसभाओं में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर खूब चला। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी धमकी दी जा रही थी। उसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से एक वीडियो में कहा गया था कि हमने सबकी लिस्ट बनाकर रखी है, सरकार बनने के बाद सब सूद समेत वापस करेंगे। लेकिन भाजपा ने सरकार बनाकर इन सब बातों पर पानी फेर दिया। अब चुनावी नतीजों के बाद अगर किसी बात की चर्चा है तो वो है कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ऐसे में राजनीतिक जानकारों के अनुसार अनुप्रिया पटेल लाइन में सबसे आगे हैं, लेकिन अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। अनुप्रिया पटेल मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। उनकी गिनती अब ओबीसी के कद्दावर नेता के रूप में होने लगी है। बीजेपी के लिए उनकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि यूपी पॉलिटिक्स में ओबीसी केंद्रित हो गई है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो बीजेपी ने जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए अपना दल एस के साथ गठबंधन करना जरूरी समझा था। अनुप्रिया पटेल से पूछे गए एक सवाल में कि एक ही घर में दो पार्टी की विचारधारा, यानी आपकी मां सपा में और आप भाजपा में, इस सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राजनीति में यह जरूरी नहीं कि परिवार में सभी सदस्यों की विचारधारा एक हो। परिवार का हर एक सदस्य स्वतंत्र होता है अपनी सोच के हिसाब से निर्णय लेने के लिए। जब भी माताजी हमारे साथ आना चाहेंगी तो मैं उनका नेतृत्व स्वीकार कर लूंगी। यह सच है कि माता के सम्मान में हमने उनके खिलाफ प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होने के बावजूद वह हमारी माँ है, लेकिन मैं गठबंधन धर्म को भी नहीं भूल सकती। उस सीट पर बीजेपी के हारने की बात सोचना गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार भी भाजपा को जिताने में ओबीसी वर्ग के लोगों का काफी हाथ रहा है। ऐसे में लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को उप मुख्यमंत्री बनना तय है। बता दें कि हर चुनाव में अपना दल एस के मुखिया अनुप्रिया पटेल, जो ओबीसी वर्ग से ताल्लुकात रखती हैं, जी तोड़ मेहनत की है और ओबीसी वर्ग को भाजपा के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में ओबीसी वर्ग के लोग अब अनुप्रिया पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी डालना शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री होती हैं या इस बार भी चेहरा कोई और होगा। हालांकि एक इंटरव्यू में अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मैं जब तक रहूंगी बीजेपी के पक्ष में ही प्रचार करूंगी। ये पार्टी नेतृत्व का काम है कि किसको कौन सा पद मिलता है। खबर में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।